मैं जगमगाती ज्योति हूँ। मुझ आत्मा से रंग बिरंगे किरणें निकल रही है। और लाइट और माइट की किरणें सब तरफ फैल रही है। स्थूल शरीर गुम हो गया। मैं आत्मा ज्योति अपने अस्तित्व को संपूर्ण रीति जान रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति इस स्थूल शरीर से बाहर फरिश्ता शरीर में प्रवेश हो गई। मुझ फरिश्ता के मस्तक में आत्मा चमक रही है। डबल लाइट फरिश्ता इस प्रकाश का शरीर से रंग बिरंगे लाइट निकल रही है। मेरे मस्तक में लाइट, मेरे नैनों में लाइट, अंग अंग से लाइट निकल रही है, सब तरफ फैल रही है। मैं बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूँ, पवित्र फरिश्ता हूँ, सुखदायी फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता यहाँ से उठ चला सूक्ष्म लोक की ओर। अपने आप को देके आकाश के ऊपर सफेद प्रकाश सूक्ष्म वतन उस वाइब्रेशन को फील करे। उसमें परम आनंद महसूस हो रही है। इस फरिश्तों की दुनिया में मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा से तेजस्वी किरणें फैल रही है। मस्तक में शिव बाबा महाज्योति चमक रहे हैं।
अव्यक्त बाप दादा कंबाइंड स्वरूप, उनके नयनों से प्रेम की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाप दादा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर अशरीरी भव का वरदान दे रहे हैं। उनके हाथों से वो शीतलता का वाइब्रेशन निकलते, मेरा तन मन शीतल हो रही है। मैं अशरीरी बनती जा रही हूँ। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, विश्व कल्याणकारी भव। बाप दादा सर्व शक्तियों से भरपूर कर मुझे नीचे की ओर भेज रहे हैं। मैं फरिश्ता वहां से उठकर नीचे ग्लोब के ऊपर उपस्थित हो गई। अभी फील करें बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से सारे ग्लोब में जा रही है। वो सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं के ऊपर फैल रही है। जिससे वो आत्माएं शक्तिशाली निर्भय महसूस कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं को उनके सर्व परिस्थितियों को सामने करने की शक्ति मिल रही है। निर्बल आत्मा सबल बन रही है।
वो सभी आत्माएं दिल से मुझ आत्मा को दुआएं दे रही है। मैं शांति की फरिश्ता ग्लोब के ऊपर उड़ रही हूँ। मुझ फरिश्ता से शांति की शीतलता किरणें सब तरफ फैल रही है। सर्व आत्माओं को और शांति की शीतलता का महसूस हो रही है। उनका चित्त शांत हो रहा है। शांति की शीतलता किरणें पूरा यूनिवर्स के ऊपर फैल रही है। पूरा यूनिवर्स शांत हो रहा है। प्रकृति की पांचों तत्व आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, प्रकृति की सभी जानवर असीम शांति की अनुभव कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़ते अमेरिका के लॉस एंजलिस के शहर के ऊपर स्थित हो गई। मैं आत्मा प्रकृति पति बन मुझसे शीतलता का किरणें सब तरफ फैल रही है। उस शहर में जहां जहां आग लगी है, शीतलता की किरणें उस आग को बुझा रही है। मुझ शांति की फरिश्ता से निकली शांति की किरणें उस शहर की सभी आत्माओं को शीतल शांत बना रही है। उन सभी आत्माएं दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं शांति के फरिश्ता उड़ते उड़ते जहां जहां युद्ध चल रहा है उन शहरों के ऊपर शांति की शीतलता की किरणें फैला रही हूँ।
जो आत्माएं अशांति में है, दुख चिंता में व्यस्त है, उन सभी आत्माओं को शांति की शीतलता किरणों को फैला रही हूँ। वो सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं फरिश्ता अपने विश्व कल्याण के कार्य को पूरा करते हुए नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की डेट है 24 जनवरी 2025 और आज जो हम बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 2 मई 1982। इसका हम आज पार्ट 1 सुनेंगे। मुरली का टाइटल है विशेष जीवन कहानी का आधार सदा चढ़ती कला। इसे हम सुनते हुए अपनी भी चेकिंग करेंगे कि हमारी स्टेज कैसी रहती है। जब कोई परिस्थिति आती है, क्या हम बहुत जल्दी गिर जाते हैं या उसे आसानी से पार करते हैं, क्योंकि यही हमारी चढ़ती कला का आधार है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि चढ़ती कला का जीवन ही दूसरों को प्रेरणा देता है और बहुत काल की चढ़ती कला से हमें ये फायदे होते हैं। हमें बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है और जीवन जो हमारा चल रहा है बहुत सुखमय बन जाता है। और चढ़ती कला वाले ही पास विद ऑनर होते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे सदा चढ़ते रहें, किसी भी परिस्थिति में गिरे नहीं, आगे बढ़ते रहें। आगे बाबा ने बताया कि परीक्षाएं सभी को आती हैं, लेकिन हमें उन परीक्षाओं को पास कैसे करना है उसके बारे में बाबा ने हमें मुरली में बताया है। और बाबा ने बताया है कि हमें कैसे अपना बाबा से पूरा अधिकार लेना है। तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। 2 मई। शेरू भाई जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? सेकेंड मई 1982। विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। अव्यक्त बाप दादा। Padma sister, I can share the Murli if you want to make me co-host. हाँ जी।
ओम शांति। आप अव्यक्त पढ़िए बाप दादा शेष आत्माओं प्रति बोले, बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, व उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। तो बाबा आज हम सबकी तकदीर की रेखाएं देख रहे हैं कि हम कैसे चलते हैं। सदा चढ़ते जाते हैं या कभी चढ़ते हैं और कभी उतरते हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। तो बाबा को दोनों तरह के बच्चे दिखाई दिए। कई जो चढ़ते जाते हैं सदा चढ़ती कला में, और कई जो चढ़ते हैं फिर उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं, तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम नीचे गिरते हैं तो फिर हम गिरते चले जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। तो सहज योग जब लगता है तो बाप का साथ और बाप समीप है उसकी अनुभूति करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। अपनी स्मृति में अगर हम अपनी आप को सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान समझेंगे, तो जैसे हमारी स्मृति होगी वैसा हमारा स्वरूप बनता जाएगा। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ये अनुभव नहीं होते। तो जब हम सदा चढ़ती कला में रहते हैं तो हम बहुत शक्ति महसूस करते हैं, पर जब हम नीचे गिर जाते हैं तो हमारे अंदर वो खुशी, शक्ति, अतीन्द्रिय सुख वो हम सहज नहीं महसूस करते। उसके लिए फिर हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद ये सब अनुभव करते हैं। तो विशेष अटेंशन जब अपने पे रखते हैं, अपनी स्थिति पे, और विशेष मेहनत करते हैं तो हम फिर से वो अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को अंडरलाइन करें। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति। सदा चढ़ते रहते हैं तो सदा हमारे में सारी शक्तियां और गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले, गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया। तो जब हम चढ़ते हैं और जो हमारा अनुभव होता है, उसके बाद हम जब नीचे गिरते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कुछ पाया था लेकिन अब वो हमारे हाथ से चला गया। वो खुशी, वो शक्ति, वो अतीन्द्रिय सुख जो हमें मिला था। और पाने के अनुभवी, तो पाने का अनुभव तो था, पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। तो क्योंकि हम एक बार उसको पा लेते हैं
तो फिर उसका हमें अनुभव हो जाता है, वो हम चख लेते हैं, तो फिर हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदाकाल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। तो पा तो लेते हैं अटेंशन से और अपनी मेहनत से हम उसको पा लेते हैं, लेकिन हम सदा काल की लिस्ट से दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं, पहली लिस्ट से हम निकल जाते हैं। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास होने वाले की लिस्ट में आ जाते हैं। तो पास विद ऑनर की लिस्ट से निकल जाते हैं, केवल पास की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना। तो हम तो सब अव्यक्त मुरली क्लब वाले सदा चढ़ती कला वाले बच्चे हैं बाबा के। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अपनी जीवन कहानी को सदा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, वह कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। तो अपनी स्थिति कभी ऊंची है, कभी नीची है, तो हम अब जब ऐसी हमारी स्थिति होती है, एक रस नहीं होती, सदा चढ़ती कला में नहीं होते, तो फिर हम सदा का जो अधिकार बाबा का से हम लेते हैं, वो हम सदा का अधिकार से हम वंचित हो जाते हैं। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे। तो बाबा हमारी सबकी जीवन कहानी देख रहे थे। बाबा देख रहे थे कि कितने हैं जो सदा चढ़ती कला वाले हैं। अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूं। तो सब एक सेकंड पॉज करें और देखें कि हम किस लिस्ट में हैं। सदा चढ़ती कला वाले हैं, या कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। ओम शांति। अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूं। उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं। तो उतरने की परीक्षाएं और ये पेपर तो सबके सामने आती हैं। जो चढ़ती कला वाले होते हैं उनके भी सामने ये परीक्षाएं आती हैं। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। तो जब हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसका टेस्ट पेपर देखते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हम कहाँ हैं। तो जब तक ये परीक्षाएं नहीं आएंगी, हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं। तो ये परीक्षाएं तो आनी ही है, लेकिन इन परीक्षाओं से पार कैसे होना है ये बाबा बताते हैं। लेकिन नंबर 1, परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना, वह पास होना, वह मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। तो जो जब कोई परिस्थिति आती है, कोई परीक्षा आती है, कोई टेस्ट पेपर आता है, तो उसमें अगर हम साक्षी होते हैं और ये स्मृति रहती है कि बाबा हमारे साथ है, हमारा साथी हमारे साथ है, तो उस परिस्थिति में हम फिर फुल पास हो जाते हैं। और अगर हम इस स्थिति से नीचे गिर जाते हैं तो फिर हम पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो पास मजबूरी से होते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फिर आप नंबर 1 से नंबर 2 की लिस्ट में आ जाते हो।
नंबर 2, बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। तो कई लोग छोटी सी परीक्षा आती है तो उसको इतना बड़ा कर देते हैं, और कई इतनी बड़ी परीक्षा आती है लेकिन उसको बाबा का साथ लेके और साक्षी स्थिति में रह के उस परीक्षा को बहुत आसानी से बड़ी सी सूली को एकदम रुई के समान बना के निकल जाते हैं। इसमें अंतर हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया, कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। तो जब कोई बात होती है उसके बारे में अगर हम बहुत चिंतन करते हैं, तो उसका बहुत वर्णन करते हैं, तो उस बात को हम और बड़ा बना देते हैं, उसको वातावरण में फैला देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको अंडरलाइन करें। और कई तो छोटी को बहुत बड़ा कर देते हैं वर्णन करके, और कई जो है वो बड़ी बात को जब परिस्थिति आती है तो स्वयं अपने आप को चेक करके, और फिर खाली चेक नहीं, साथ साथ चेंज करके, तो जब चेक किया, चेंज किया, तो फिर वो कमजोरी हमारी सदा काल के लिए फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि वो कमजोरी खत्म हो जाती है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। देखिए बाबा कैसे राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। फुल स्टॉप लगाना, कोई भी परिस्थिति आए उस पे फुल स्टॉप लगाना, यानी कि भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। क्योंकि जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारे में शक्ति अपने आप जमा हो जाती है, लेकिन हम उसका चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, उसके बारे में उसको इतना बड़ा बना देते हैं, तो शक्ति जमा करने की बजाय हम शक्ति को गवा देते हैं। आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो बाबा कह रहे हैं जो हो गया तो हो गया, आगे के लिए अब फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है, इससे सदा अपनी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। तो जीवन कहानी की विशेषता सदा चढ़ती कला, सदा फुल स्टॉप, कोई चिंतन नहीं, कोई वर्णन नहीं। तो उसके लिए हम उससे हमारी जीवन कहानी सदा के लिए विशेष कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे। तो जैसे लौकिक में भी जब कोई आत्मा बहुत अच्छा काम करती है या बहुत ऊंची स्टेज पे जाती है या बहुत अचीव करती है, तो वो उसकी जीवन कहानी प्रेरणा बन जाती है, लोगों को हिम्मत देती है, रास्ता बताती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपकी भी कहानी सबके लिए प्रेरणादायक हो जाए। सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्माएं ये कर सकती हैं तो हम भी करें। तो बाबा कहते हैं कि सब जब निमित्त आत्माएं कर सकती हैं, जैसे हमारी दादियां हैं, जब उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो जैसे उनकी कहानी एक प्रेरणादायक बन गई सबके लिए, ऐसे हमारी भी कहानी सबके लिए प्रेरणा हो जाए। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। तो ना केवल आगे बढ़ेंगे लेकिन सबको आगे बढ़ाएंगे भी। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, तो बाबा हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, प्रेरणा भी दे रहे हैं,
और वरदान भी दे रहे हैं कि अपनी जीवन कहानी को सदा श्रेष्ठ बनाओ। आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरी तरफ है फिर बहुत नजदीक वालों मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं, इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। तो आज का दिन तो केवल डबल विदेशी और मधुबन निवासियों का था, लेकिन और भी बहुत सारी आत्माएं आ गई थी, तो उन सब का रिगार्ड रखने के लिए बाबा ने मुरली चलाई। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले। तो वरदान तो हमें मिलते हैं, पर उन वरदानों को अपने जीवन में उतारना है, उसका वरदानी मूर्त बनना है। सुनना अर्थात बनना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सुनना यानी कि बन जाना। मिलना अर्थात समान बनना। इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सब चढ़ती कला वाले हर परिस्थिति को साक्षी व साथीपन की स्मृति से पार करने वाले, फुल स्टॉप लगाने वाले, अपनी जीवन कहानी विशेष बनाने वाले पास विद ऑनर बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका भी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति में हाँ जी, बोलिए। बाबा आज कहते हैं कोई भी बड़ी बात आती है तो हम चेक करके उसे चेंज करना है। चेंज कैसे? कमजोर नहीं बनना है, बात को फुल स्टॉप लगा, कमजोर नहीं बन के फुल स्टॉप लगाना, साथ साथ चेंज करके फुल स्टॉप लगाए तो अर्थात भविष्य के लिए फुल स्टॉप हो जाएगा, स्टॉक जमा हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाने से स्टॉक जमा हो जाएगा, ऐसा बोलते आगे के लिए फुल स्टॉप के अधिकारी बन जाए, ऐसे बाबा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण हमें खुद ने अनुभव किए, तो ऐसे बहुत सारे है बोलने में बहुत देर लगेगी, बहुत है। बाबा पर अगर निश्चय बुद्धि रख के हमने किया कुछ भी तो एकदम से हमारा हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। हाँ ओम जी, बहुत सुनाई। अच्छा। हाँ जी सिस्टर, कैसे हम फुल स्टॉप लगाए, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर उसके लिए करना चाहते हैं? जो हो गया अभी हो गया, मुझे जो ना मेरे साथ हो रहा है हो गया, उसको छोड़ना है, छोड़ देना है, सोचना है नहीं। जो होने वाला है उसके बारे में सोचना है। जो होने वाला है मुझे जो करना है अभी, बाकी मुझे क्या करना है बाद में। अभी तो जो हो गया तो हो गया, तो उसको तो सोचते बैठेंगे तो फिर अपना टाइम भी निकल जाएगा ना। तो होने वाला उसके लिए सोचना है, वो ऐसा फुल स्टॉप लगाते हैं। कभी भी जो भी होता है
बहुत सारी बातें ऐसे होती है कि परसों हम मधुबन गए, ट्रेन में गए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म चेंज किया। अभी हम चलते भी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, 2 घंटा मिलता। तो वह सोचना बंद किया, देखा अभी क्या करूं। सब बहनें तो अलग अलग से थी, तो मैं अकेली इसमें से इसी में था, तो प्रॉब्लम आ गया। मैंने सोचा नहीं एक सेकंड तक, है ना, कोई ऐसे टेले पर वो सब सामान डाले थे, और बहन ने बोला मैं हम भी डाल सकते हैं, पूछा उनसे। उन्होंने, एक छोटी बहन थी, उन्होंने बोला माता जी हम आपको लेके चलेंगे, लिफ्ट है, लिफ्ट से चलेंगे, सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। तो देखो ना बाबा कैसे मदद किया, एक सेकंड स्टॉप कर दिया, देखेंगे सोचेंगे 2 घंटा तो है अपने पास पर, तो प्लेटफॉर्म चेंज किया। तो देखो ना बाबा ने कितना ही किया। और जाते वक्त भी ऐसा ही होगा कि वो तो ट्रेन 2:30 बजे उतर गया, प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, डब्बे में भी कोई जगह, सब सोए हुए थे। अभी क्या करना है, मुझे उतरना है, सामान नीचे उतार नहीं पाती हूँ, इतना वजन है। तो जैसे ऐसा कोई जा रहा था तो प्लेटफॉर्म में भी कोई नहीं रहेगा ना, तो एक भाई जा रहा है, भाई थोड़ा सामान उतार दोगे। तो उसने इतना अच्छा से हमें बोल, तो माता जी हमें पता है आप ब्रह्म कुमारी से हो ना, आइए माता जी हमको बस स्टॉप तक लेके, बाबा का बाहर गेट के बाहर बस स्टॉप तक सामान लेके गया। बोले खाली उतारने के लिए कहा था। देखो ऐसा बाबा करता है, हर बार ऐसे हमको सहयोग करता है। फुल स्टॉप लगाने से सब कुछ हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हमें समस्या के बारे में नहीं सोचना है, समाधान के बारे में सोचना है। समाधान जो हाँ जी। करना है वो है ना, होता है ऐसे बहुत सारे, हाँ ऐसे ही जी। हमें अच्छा निश्चय बाबा पर रख दिया, बाबा छोड़ देता है सब कुछ, सब कुछ कर देता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमारी जो स्थिति है एक रस स्थिति होनी चाहिए और सदा चढ़ती कला का की स्थिति हमारी रहनी चाहिए, न कि चढ़ती और उतरती कला। तो चढ़ती कला हम कैसे बनाएंगे? जब हम बाप के समीप रहेंगे, उसके साथ अनुभव करेंगे और अपने को जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान समझेंगे कि हमारे में सर्व शक्तियाँ हैं, तो सहज हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। और बाबा को अपने साथ जब सदा रखते हैं तो हमारी सर्व प्राप्ति भी सहज हो जाती है और सदा चढ़ती कला अनुभव करते हैं। और जब हम बाबा को साथ नहीं रखते तो फिर हमारी चढ़ती फिर उतरती कला भी होने लगती है। फिर उसमें हमें पछतावा होता है कि हम कुछ पाया था और फिर खो भी दिया है। तो बाबा ने इस तरह से बताया कि हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए, सदा चढ़ती कला की। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने 2 तो बताई, जैसे तीसरी बताया कि बाबा को पसंद नहीं है तीसरे नंबर वाले जो कहें कि हम तो बनना था और बन नहीं सकते। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं अपने लिए ऐसे वर्ड्स नहीं सोचने हैं, क्योंकि हमारी जीवन कहानी बाबा ने अच्छी बनाई है। तो इस प्रकार हमें उन्नति की ओर ही बढ़ना है और अपनी विशेषताओं को संपन्न बनाना है और अपने प्राप्ति स्वरूप में देखना है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें शिक्षाएं देकर कहा कि अपने चेक करो कि मैं किस लिस्ट में हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने जैसे कहा कि अपनी जो जीवन की ग्राफ है या कहानी है, तो उसमें अपने संकल्प, बोल और कर्म तीनों भी अपने अगर हम फॉलो फादर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का कभी उतराव चढ़ाव हुआ नहीं, तो हमें सी फादर करना है, फॉलो फादर करना है। और अपना जो कभी भी अटेंशन रहे कि मेरे कर्म कभी भी उल्टे सुलटे ना हो, जो फिर मेरा जो जीवन कहानी का किसी को एग्जाम्पल देने में ऐसी हो कि दूसरे हमें एग्जाम्पल के रूप में देखें। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा कहते हैं ना, जब भी कुछ परीक्षा आती है ना, समस्या आती है, तब उसे, वो टेस्ट पेपर है, मुझे इसमें पास करना ही है, वो निश्चय रहना है। तो अपने आप के ऊपर भी निश्चय, बाप के ऊपर भी निश्चय।
है ना। पहले हमें नहीं डरना है, डरना मना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या युक्ति है, आप क्या युक्ति अपनाते हो आपके जीवन में जो परिस्थिति आती है, आप कैसे उसको फुल स्टॉप लगाते हैं? कोई शेयर करेंगे? देखिए, बाबा ने कहा ना, हमें अंत तक परिस्थिति तो आती ही है, क्योंकि परीक्षा को पास होने के बाद ही हमें, है ना, हम इधर हम पास विथ ऑनर की लिस्ट में जाते हैं या पास के लिस्ट में जाते हैं। हमें तो परीक्षा को देना ही पड़ेगा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो ये स्मृति रहे कि हमने पहले भी ये परीक्षा पास करी है। ये कोई पहली दफा नहीं हम पास कर रहे हैं। हमने कल्प कल्प ये परीक्षा पास करी है, तो अब हम फिर भी पास कर लेंगे। और अभी तो बाबा हमारे साथ है, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो परिस्थिति भी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। तो जब भी परिस्थिति आती है ना, उसको वाह वाह कहना। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जब वाह वाह कहते हैं ना, तो परीक्षा वो सहज बन जाते, सरल। उसको सरलता में लानी है, नहीं तो हम डर जाते हैं एकदम। तब हम ये डरे तो हमारे में जो शक्तियां है ना, वो भी काम नहीं करती। तो इसलिए पहले अपने आप को संभालना है, कुछ भी हो जाए। इसीलिए बाबा ओम कहते हैं शांति। ना, वो माया है मरी हुई चींटी कहते हैं, है ना। बोलिए सिस्टर। ओम शा- ओम शांति दीदी जी, हाँ जी। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। देखो, कोई भी तकलीफ आती है, परीक्षा आती है, तो मैं तो बाबा को साथ में रखती हूँ, क्योंकि ज्ञान में मैं अकेली हूँ घर में। तो मेरा बाबा सदा साथ है। तो जो भी परीक्षा आती है, जो भी हमें परेशानी आती है, तो बाबा को साथ में रखती हूँ, बाबा को बोल देती हूँ। तो वो मुझे ऐसा इजी लगता है, नहीं तो डर लगता है ना। लेकिन डरती नहीं हूँ अभी मैं, क्यों? भगवान मेरे साथ में हजार भुजा सहित, तो डरना क्यों है? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी। सो हमें वो निश्चय रहना है। सो कौन मेरा साथ है, कौन मेरा साथ दे रहा है ना। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, जब कोई परिस्थिति आती है तो हमें कुछ सिखाने के लिए होती है और हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। और फिर जैसे हम एग्जाम्स करते हैं स्कूल में, तो हम एक टेस्ट पेपर पास करते हैं तो फिर हम दूसरे ग्रेड में ऊपर जा सकते, डिफरेंट क्लास में जा सकते। तो उसी तरह से परिस्थिति भी हमें मजबूत बना करके हमें और स्ट्रांग बनाती, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। एक अनाउंसमेंट है। कल बफर डे में हम परखने की शक्ति के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहले परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जानते हैं, पर उसको कैसे हम जीवन में लाना है, उसका डेप्थ हम जानेंगे। तो इसलिए आप सभी भी परखने की शक्ति के बारे में विचार सागर मंथन करके आइए, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और बाबा ने कौन सा युक्ति बताए? बोलिए। बाबा ने कहा ना, बड़ी बात को हमें छोटी बनानी है।
कैसे कर सकते हैं? अभी सिस्टर ने बहुत युक्तियां शेयर किया है, और आप जो अपना लाइफ में जो युक्ति आप अपनाते हो ना, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप क्या करते हो? कुछ परिस्थिति सडनली आ गया, क्या करते हैं? बोलिए। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी। जो कुछ भी बड़ी बात है, भले छोटी है, तो हम बढ़ाएंगे तो वो बड़ी हो जाती है। बाकी तो बाबा हमें बोलते हैं कि बच्चे, पार से भी आप राई बनाओ और राई से भी आप रोई बनाओ। तो हम बाबा की याद में रहेंगे। हमें बाबा ने हमें क्या बोला है, वो हम याद रखेंगे ना, तो वो बात बड़ी नहीं होती है, वो बात एकदम ऐसे स्पष्ट हो जाती है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। हाँ जी। तो बाबा बाबा कहते हैं ना, वो बड़ी बात है ना, उसको हमें चेंज करनी है। वो बाहर से वो हमें दिख रहा है, वो कल्याण है, बट वो अंदर का जो हम गहराई में उसको हमें परखना है। क्या अच्छाई क्या है इसके पीछे? जब उस अच्छाई को देखते हैं ना, तब उसको हम इजीली, सरलता से उसको हम अपना सकते हैं। उसका हम समाधान हम ढूंढ सकते हैं। सो ये भी एक कला है, हमें सीखना है कैसे हम उसको परिवर्तन करें। इसलिए बाबा ने इतना ज्ञान का पॉइंट्स हमें दिया है ना, उससे हम उसको यूज करते करते हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, चैट बॉक्स में भी शेयर किया है, खेल समझकर पार करना है ना। इसलिए बाबा ने बहुत शब्द यूज करते हैं ना माया के लिए। माया क्या है? माया, आप एटलीस्ट आप बता सकते हैं ना बाबा क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं माया के लिए? खेल समझो। पेपर टाइगर बोलते हाँ, हैं बाबा। पेपर टाइगर बोलते हैं, हाँ जी। और मनोरंजन हाँ, मनोरंजन मिक्की समझ। माउस, हाँ मिक्की माउस, मनोरंजन समझो। हाँ जी। और स्ट्रॉन्ग, जैसे बाप दादा स्ट्रॉन्ग है, वैसा माया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब दो टीम स्ट्रॉन्ग होती है तो उस खेल में मजा आता है। जो वीक होता है अपोनेंट, तो फिर एक ही तरफ की जीत है, परंतु जो सामने वाला स्ट्रॉन्ग है, तो हमें भी वो जश्न चढ़ता है, वो उमंग उत्साह चढ़ता है कि देखते हैं अभी कौन जीतता है। ओम शांति। चीटी चीटी सामान भी समझ। ये तो हाँ चीटी जी, सामान है। चीटी, मरी हुई चीटी, देखिए बाबा कैसे बोलते हैं। हाँ बाबा माया वो ऐसा, पेपर है, एग्जाम का पेपर है, इसमें पास होना है। हाँ, वो भी है। हाँ जी। और कागज का शेर बोले बाबा, कागज का शेर। हाँ और जी। दीदी, जब माया आती है, तभी हमारी जो मुरली का हमने जितना अध्ययन किया है, उसके स्वरूप में हम किस हद तक पहुंचे हैं, वो एक हमारा खुद का चेकिंग होता है। मुरली पढ़ाना, इट्स वेरी इजी, परंतु वो स्वरूप में हम किस लेवल तक आए हैं, वो हम सबको अनुभव है कि वो स्थिति क्या रहती है हमारी। ओम शांति। तो वही एक समय है कि स्थिति क्या रहती है। हाँ जी। और चैट विंडो पे शेयर किया ना, माया भी बाबा कहते हैं वो बच्ची है, और माया भी, हाँ वो भी है ना, वो भी, हाँ, वो भी शक्तिवान है ना। क्यों बाबा बताते हैं माया बच्ची क्योंकि है? माया भी बाप दादा की बेटी है। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची है, मैं भेज रहा हूँ। उसको क्यों? ज्ञान दो, ज्ञान दो। अपनी नहीं स्थिति हमें की क्या है? चेकिंग के लिए दीदी। हाँ जी, वो है। बट मगर क्या है, बाबा इतना बार बाबा हमें बताते हैं, बाबा को याद करो, बाबा श्रीमत को फॉलो करो, इतना हर रोज हमें सुनाते हैं बाबा ज्ञान, फिर भी हम कितना कर रहे? वो इसलिए बाबा कहते हैं, एटलीस्ट बाबा माया, इसलिए बाबा कहते हैं माया बेटी है, मैं बेचती हूँ, है ना।
जब माया आती है ना तब हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ तब हम पढ़ते हैं सीधा हो तो जाते। माया हाँ आ गई जी। तो बाबा की बात करेंगे ये सोच के, अरे बाबा माया बोलते हैं ना, मैं माया को भेजता हूँ, और बोलते हैं कि बच्चे माया का आह्वान न करो, उसको दूर से वापस भगा दो। चाय पानी ऐसे नहीं बोलते हैं पिला, बाबा। चाय हाँ पानी जी। माया पिला। हमें पक्का बनाती है माया। पक्का हाँ बनाती जी, हो। पक्का बनाते हैं, हाँ जी। नहीं तो हम नहीं मानते हैं। देखिए बाबा हर रोज सुनाते हैं, इतना साल से सुना रहे, फिर भी अब कितना परसेंटेज हम संपन्न बने हैं, है ना। जी जी। सो माया आने से ही हम स्ट्रांग बनते हैं। स्ट्रांग बनते हैं। हाँ जी। और स्ट्रांग बन के ही तो हमें पार करना है। जी दीदी, और एक रीजन है कि ये जो 63 जन्मों का जो हमारा हिसाब किताब है, वो हमारे संस्कार इतने रिजिड हो गए हैं, इतने रिजिड और इतने स्टबर्न कि हम समझते हैं ये गलत है, फिर भी हम उसको दोहराते हैं। तो वही एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। अभी आई थिंक एक ही तरफ इशारा आ रहा है बाप दादा का कि अभी अंतर्मुक्ता में आ जाओ। और आई थिंक कल की मुरली में ही था ना, अभी भीड़ भाड़ में जाके टाइम वेस्ट मत करो, खुद की चेकिंग करो। और आज ही मुरली में ही था, जो कांटों से फूल बनाते हैं वही पक्के ब्राह्मण है, वैसे जो हमने ओके, उसका अर्थ ब्राह्मण लिया। जी। हाँ। मौज में देख सकते और माया हमें अनुभवी बनाती है, हैं, कि जब अनुभव। माया आती है और हम अपनी शक्ति को यूज करते हैं और पार करते हैं, तो हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। अगली बार जब परिस्थिति आती है तो हम अनुभवी होते हैं और कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर कि अब हम पार कर लेंगे। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इससे ही हमारा स्थिति एक रस बनती है ना। जब हम सर्व शक्तियों को यूज करके माया से माया के वार से हम विजयी बनते हैं ना, तभी हमारा स्थिति एक रस बनती है। इसलिए देखिए बाबा ने कहा ना इसमें सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना। हम जितना ज्ञान को सुनते जाते हैं उतना हमें बनते जाना है। वो ज्ञान ही शक्ति बनती है, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ज्ञान सुनते हैं भूल जाते हैं। इतना ज्ञान को विचार सागर मंथन करते हुए उसको वेपन है ना, उसको अस्त्र शस्त्र बनानी है हमें, तब वो हमें हमारा काम में आती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए और एक अच्छा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, बाबा ने कहा ना, अब सदा काल का जो अधिकार है छोड़ नहीं देना है ना। अभी हमें संगम युग में इतना अधिकार मिला है। बाबा का पूरा वर्षे का अधिकारी है हम, है ना। सर्व खजानों के अधिकारी है ना। शक्ति की खजाना, ज्ञान का खजाना, इतना खजाना है ना। सो हमें इस अधिकार को छोड़ नहीं देना है। जब परीक्षा में हम अटक जाते हैं, अधिकार भूल जाते हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं उस अधिकार से हमें निरंतर उस सर्व प्राप्तियों को हमें महसूस करनी है। तभी हम निरंतर चढ़ती कला में स्थित हो सकते हैं। कि अभी समय भी हो रहा है, आप सभी पोल आंसर कर सकते हैं। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। तो होमवर्क के लिए हम अपने आप पर अटेंशन देंगे और देखेंगे कि हम कितनी बार
किसी परिस्थिति में गिरे हैं या विजयी बने हैं, तो फिर हम आगे के लिए अपना पुरुषार्थ उस तरफ लेके जाएंगे। ओम शांति। और सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा मेरे साथ हैं। हर परिस्थिति जो आ रही है वो पहले भी आई हुई है, और उस परिस्थिति को मैं साक्षी होकर बाबा का साथ लेकर ज्ञान का आधार लेकर पार करूंगी, विजयी बनूंगी, पास विद ऑनर बनूंगी और बाबा से अपना पूरा अधिकार लूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट।